युवा जो होता है उसे देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और कहते हैं जब रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है तो तभी जो है जिस्म तंदुरुस्त होता है, मतलब देश जो है मजबूत होता है। लेकिन जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो युवा है वो आप देख सकते हैं कि क्या हालात जो इस समय युवाओं के चल रहे हैं। कुछ युवा जो है वो प्रोटेस्ट में बैठे होते हैं, कुछ युवा जो है वो नशे की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम बात करें सुसाइड की तो युवा ही हैं जो सुसाइड की तरफ भी बढ़े। आखिर क्या रीज़न है कि हमारा जो यूथ है वो अच्छी राह पे जाने के बदले इस तरीके की जो रास्ते हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस टाइम मौजूद है प्रताप जी, जो कि सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, साथ ही साथ आप लीडर है। इनसे बातचीत करते हैं। प्रताप जी, आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस भी रहा है पॉलिटिक्स में, आप यूथ एक्टिविस्ट भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ रीज़न है कि हमारा जो युवा है वो इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है? देखो, सब तो पहले इस सब चीज़ें का जिम्मेवार इको पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और सरकार जी नरेंद्र भाई मोदी होंगी सरकार जी चला रही, जिन्हें वादा खिलाफी की, झूठ परोसिया और धोखाधड़ी की, खासकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों कने इन्हें एक सपना दसिया अगस्त महीने कि नौजवानों की इतने रोज़गार दिता जाता, बड़े बड़े इन्वेस्टर आ गए और जम्मू कश्मीर का नौजवान कोई भी बेरोजगार नहीं रोक। लेकिन अज हालात बिल्कुल विपरीत दिशा में जाकर तो देख लो, जम्मू कश्मीर का नौजवान अज सुसाइड करा कदा, आत्महत्या करा दा, अपनी आत्मा की अगर हत्या करा दा, उसका कारण है कि उसे अपना भविष्य अंधकार में लभा कदा। और नौजवान वो नहीं जो सिर्फ आत्महत्या करा, एक नौजवान वो भी है जो अपने जमीर की हत्या करा, जो अपना कॉन्शियस की हत्या करा, एक नेरे कमरे में बही है। क्यों? क्योंकि उसे अपना जो भविष्य अंधकार में लभा कदा, उसे अगर कोई राह ही नहीं लभा करती कि मैं जाना कुत्थे हैं। वो जिस वेले वो अपने परिवार वाली बक्खी दिखता, अपने माँ प्यो वाली बक्खी दिखता, उसे अपनी जिम्मेवारी का एहसास होंदा, लेकिन उसे दिल में गल आती कि मैं अपनी जिम्मेवारी तो निभाई नहीं पा सकता, मैं जेड़ा सेवा का प्रण अपने माँ प्यो का लिया था अज मैं वो करने में सामर्थ नहीं है। जिस वेले वो अपने भविष्य की दिखता कि मैं नौजवान हुई है, अपना भविष्य मेरा अज कुत्थे जाकदा, जिस वेले वो अपना आगे बढ़ने की गल करता, लेकिन उसे लगता कि आगे मेरी राह में सिर्फ और सिर्फ कंडे खिलरे दे, वो कंडे खिलाने वाला और कोई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्हें सिर्फ नौजवानों की पीठ में शूरा खोपिया और नौजवानों के भविष्य का जरा गला घोटिया। और अज जी हत्या कदियाँ आत्महत्या वो कदियाँ जरा नशे के प्रति नौजवान बदा कदा सिर्फ सरकार की लाचारी है। अस आखने कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप अपना जरा है एक पलड़ा चाह लेंदी कि सारी थे सरकार नहीं है, लेकिन यूनियन टेरेटरी का मतलब है कि केंद्र प्रशासित प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिन्ना मर्जी मुँह मोड़न ये जरा पाप है, ये पाप भारतीय जनता पार्टी के ना पर ही हुआ कदा, भारतीय जनता पार्टी के कर्मे में लुखा कदा, और इन्हें कर्मे का फल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भुगतन पाना है। आपको भी लगता है कि जो यहाँ पर यूथ प्रोटेस्ट पे बैठते हैं या धरना देते हैं उनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि पता है कि थोड़ी देर प्रोटेस्ट करेंगे और बाद में खुद ही उठ के चले जाएंगे? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अभी एनएचएम के एम्प्लॉयज़ जो है वो कितनी देर से बैठे, इससे पहले डेंटल सर्जन थे, बीएसएफ सीआईएसएफ वाले थे, डेली वेजर्स जो है कितनी देर से प्रोटेस्ट करे हैं, लेकिन हमेशा उनको ऐसे किया जाता है कि इग्नोर कर दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि हाल ही में एक जो वीडियो है बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही है नशा तस्करी की, वहाँ पर जो लोग लेने जाते हैं, जो एडिक्ट हो चुके हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो वहाँ पर ये नेक्सस चला रहे हैं उन पे हाथ नहीं डाला जा रहा है। तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ऐसे हैं कि ब्यूरोक्रेसी लोगों की गल सुनने की राजी ही नहीं है, और ब्यूरोक्रेसी का लगभग जो पूरा कंट्रोल है और भारतीय जनता पार्टी के तंत्र में है। तो डिलिमिटेशन की दिखे लो किस तरह कने परोसिया ने पूरा भारतीय जनता पार्टी जिन्हें कार्यालय में तैयार की रही है। अज कोई भी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जरा काम करते, पिछले दिन तुसें देखा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष थोड़ी एक इतों थोड़ी कमेंट करी जाते कि अपना बंदा अब आ गया है। मतलब आखने के मतलब जम्मू में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जोड़ा आएगा मतलब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह कने भारतीय जनता पार्टी इशारे पर काम करा करती। तो देखो जिस वेले नौजवान सड़कों पर उतरते, प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन करते, पुलिस उनके कने किस तरह कने सलूक करती। कोई अधिकार नहीं है कि अपने गल रखने में किसी रोकया जाए। पिछले दिन आम आदमी पार्टी ने भी जिस वेले सड़कों पर बिजली पानी की ली है, एक मुहिम छेड़ी है, और विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस ने किस तरह कने सलूक किया, सरकार ने किस तरह कने सलूक किया। भारतीय जनता पार्टी अपने तंत्र का इस्तेमाल करिए लोगों की आवाज़ की दबाने का प्रयास करा करती है। सरकार नहीं है, हिटलर राज है, और हिटलर राज के अंदर जिन्ना भी लोगों की आवाज़ की एक्सप्रैस करने का काम ये सरकार करा करती। ये इन्ना या बड़े धमाके कन्नै बाहर आना, और उस धमाके में भारतीय जनता पार्टी के चिथड़े उड्डिया ने। ये वक्त सिर्फ दिखा करने आस कि चुनाव वाले आदा नहीं ना, जिस वेले चुनाव आया ना ये जी तपिश लोगों के दिले में जला करती ना, जी ज्वालामुखी लोगों के दिले में बला करता ना, ये ज्वालामुखी जिस वेले फटना ना चुनाव के टाइम पर, यह ज्वालामुखी ने भारतीय जनता पार्टी के लीडर
कोला लेइयै उंदी विचारधारा की राख करियै रखी ओड़ना। ठीक है, अज भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठा वादा कुने किया, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार किया 2 करोड़ नौकरियां वादा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, BSF CISF कन्नै अगर कुछ ने वादा किया तो भारतीय जनता पार्टी के PMO में बैठे मंत्री ने किया ना, तो वादा पूरा करना चाहिए। नौजवान अज आहत हो आकदा जां नशे के प्रति जाकदा, मैं दसो नशा जो परोसिया जाकदा पूरे जम्मू के जम्मू कश्मीर के अंदर आदा कुत्थू है? क्या पुलिस कार्रवाई करने को की चूक करा करती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है मिलेगा होम मिनिस्ट्री जरा यूनियन टेरेटरी है, होम मिनिस्ट्री का कंट्रोल डायरैक्ट रहा दिल्ली के अंदर। तुम देखो कि कंट्रोल है, हालांकि होम जोड़ा है दिल्ली के अंदर होम मिनिस्ट्री को पुलिस उत्थे भी दिल्ली की जी है मिलेगा होम मिनिस्ट्री को है, लेकिन फिर भी तंत्र जो सरकार लोगों की चुनी दी नुमाइंदगी है वो आम आदमी पार्टी है, लोगों की सुनवाई है ना। लेकिन जम्मू के अंदर अज आम आदमी का जीना मुहाल हो चुके दा। तो रेहड़ी फड़ी वाला देखो परेशान है, दिहाड़ी लाने वाला अज परेशान है, ड्राइवर कनेक्टर की पूछ लो अज परेशान है, डेली वेजर की पूछो अज परेशान है, नौजवान की पूछो अज वो परेशान है, शिक्षा ग्रहण करने वाला जो विद्यालय या विश्वविद्यालय या कॉलेज में जाकर अज वो परेशान है। हर एक बंदा अज भारतीय जनता पार्टी को परेशान है, और इस परेशानी का निजात एक है, झाड़ू चलाओ, भारतीय जनता पार्टी हटाओ, ये बिना और कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ ये चीज़ का हवाला दिया जाता है कि हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है, वहीं पर अगर हम देखेंगे 1 रुपये जो है इंडियन रुपी उसकी कीमत जो है इतनी ज़्यादा गिर गई है कि RBI इवन कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस पर चिंता जताई है। क्या कहेंगे कि वाकई जो है हम उन्नति की तरफ जा रहे हैं? देखो देश के अंदर अज रुपये की हालत इस तरह कन्नै होई रही कि मैं लगता और पहली बारी देश में दिखने दे आया कि अज साढ़ा रुपया जेह्दे पर सानूं गर्व होना चाहिए, अज उस रुपये का मान सम्मान जेह्ड़े प्रधानमंत्री साहब विदेशों में जाइए आखते हैं कि मैं देश का मान सम्मान बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था बढ़ानी, अज उस अर्थव्यवस्था की कमर तोड़िया रखी रही। उसका कारण एक है क्योंकि जिस मेक इन इंडिया की दावे देंदे है अज वो मेक इन इंडिया तमाम जिन्नी भी इंदियां नीतियां हैं अज वो फ्लॉप शो हो रही। तो देखो भारतीय जनता पार्टी जिस वेले सरकार आई थी जियां जियां सरकार आई देश की जी चीज़ें ही उसी बेचने का प्रयास शुरू कराया। LIC दिखी लो अज वो भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या आई, LIC तो है बेचना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट बनाने का काम सरकार का होंदा लेकिन ये सरकार बेचने का काम करा करती। रेलवे स्टेशन बनाने का काम सरकार का होंदा लेकिन ये बेचने का काम करा करती। पेट्रोल पंप तुम दिख लो अज अंडानी अंबानी ग्रुप, मैं लगता कि अंडानी अंबानी ग्रुप ही क्या सरकार चला करता। अज तुम किसानी की भी बेचने का काम किया इन्हें। अज देश के अंदर हर चीज़ की तुस बेचने का काम करा करते, और देश का जो अर्थव्यवस्था है जो देश की मैं लगता पूरा एक नौजवाने का एक गृहस्थी का एक आम शहरी का भविष्य मैं लगा निर्भर करता। अज उस अर्थव्यवस्था की तुस इस तरह कन्नै पूरी तरह डिगाई दिता कि अज लोग ये सोचा दे कि आने वाले दिन में क्या मेरी रोजी रोटी का जुगाड़ कोई हो सकता। अज कोई एक सवेरे के टाइम की रोटी खाता उसे शामी का फिगर पई होंदा, क्योंकि देश के अंदर रोजगार की कमी इस देश के अंदर हुई रही। और याद अस डिजिटल इंडिया बना करने मोदी साहब ने रैली की थी, कई सौ करोड़ रुपया इस रैली में पल्ली के ग्राम खर्च करिए, जिहदे 20 करोड़ के उपर सिर्फ पंडाल हा। मिगी दोस्तों नोटबंदी करनी ही, GST तुसें लैना हा, तुसें मन की गल करनी होंदी, तुस TV बोलते हो पूरे देश की संबोधित कर लेंदे हो, लेकिन एक रैली के अंदर तुस कई 100 करोड़ रुपया खर्च करने की जरूरत के ही। ये पैसा अर्थव्यवस्था की डिगाने का काम करा करता। मोदी साहब जेह्ड़े एड्डी एड्डी रैलियां एड्डे एड्डे पंडाल बना करते ना, ये देश की अर्थव्यवस्था डिगाने का काम करा करते। वो शामिल थे बहारे वतन की लूट में, फकीर बन के आए थे मोदी साहब लाखों के सूट में। ये देश के लुटने का काम करे, फकीर बनी है जेह्ड़े आते ना फकीर बनी आए, लेकिन अज ये पूरे देश की लुटा करते। ये सरकार जी है मिलकर पूरे देश की निचोड़ने का काम करा दिया। अस गरीबी हटाई उड़ गए, गरीबी नहीं एक गरीब की हटाने का काम करा कर दी। और इस सरकार का जो पसीना अज AC रूम में बेइया भारतीय जनता पार्टी के नेता जी सभाएं करा करते ना, अज आने वाले टाइम उपर इस AC की रूम में जी ठंडक लैके चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पसीने इस आम आदमी पार्टी ने छिड़काइए रखी उन्हें। जम्मू कश्मीर का नौजवान जो आहत है अज तवी का पुल का रस्ता अपना करता ना, मैं उन्हें नौजवानों की अपील करना चाहता इस रस्ते की नहीं अपनाएं बल्कि अपने हौसला अफजाई करन। असें इन्हें की और रस्ता दसन पौना कि जेह्ड़े लुटेरे जम्मू कश्मीर में आइए सानू लुटने का काम करा करदे। सारे टूरिज्म इंडस्ट्री की अज कुछ ने ठप्प किया अगर डिगाया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिगाया। अज सारे जम्मू कश्मीर के सोर्स और रिसोर्स का अगर कोई इस्तेमाल करा करदा फजूल इस्तेमाल करदा ये सरकार करा करदी। बिजली अस तैयार करने जम्मू कश्मीर के लोग तैयार करते क्योंकि पानी सारा जमीन सारी, लेकिन केह् जरूरत है बिजली तैयार असें करनी, पहले बाहर जानी फिर उसी खरीदना। इये जी वादा खिलाफी साढ़े कन्नै ये सरकार करा करदी।
तां करियै अस एक विकल्प बनेआ आम आदमी पार्टी, जेह्ड़ी आखदी कि अस जम्मू कश्मीर के लोकें गी स्वास्थ्य अच्छा देगे, शिक्षा अच्छी देगे, रोजगार देगे, महिला सुरक्षा देगे। मिगी लगा अज लोकें एक मन भी बनाई लेदा कि आम आदमी पार्टी की तरफ लोकें दा रुझान है। और भारतीय जनता पार्टी का अज कुंभा दिक्ख लो खाली होआ कदा, आने वाले टाइम पर उत्थे सिर्फ चिंता करने वाले लोग है बेही जाने, उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी पौनी, लोकें की चिंता करने उन्हें जरूरत नहीं है। लोकें की चिंता जी आम आदमी पार्टी करेगी। आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि जैसे कि अभी संडे को पीओजेके के जो बलिदानी थे उनके लिए एक रिमेम्बरेंस डे जो था मनाया गया था। 75 सालों में पहली बार ऐसा वक्त इस तरीके का जो एक सम्मान था उनको दिया गया था और कहा गया था कि जल्दी पीओजेके जो है हम वापस लेंगे। मतलब ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि पीओजेके वापस लेने में इनको इतना टाइम क्यों लग रहा है, जबकि सेंटर में भी इनकी सरकार है, हर जगह हुकूमत भी इनकी है। मतलब किस चीज़ की कमी है कि अभी तक जो है पीओजेके की तरफ इन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया? देखो पहला नंबर पीओजेके लैने लिए ना तिलें बिच तेल चाहिए, जरा भारतीय जनता पार्टी तिले तेल है ही नहीं है, वो ले नहीं सकते। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह होर जिन्हें ये स्टेटमेंट दी कि इस बार झंडा जोड़ा है अस पीओके बिच चढ़ा गए, अज वो झंडा पीओके बिच नहीं चढ़िया, लेकिन ठीक है असाने पीओके जोड़ा पीओजेके जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसी वापस लेना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होंदे होई अस नहीं ले सकते। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जिन्हें जम्मू कश्मीर के हिस्से दो करी ओड़े, लद्दाख की साढ़े कोला तोड़ी ओड़ा, ये पीओजेके लैगन इंदे बिच इन्ना दम नहीं है। ये अपनी सीटां बचाई लैन, वो बड़ी बड़ी गल है। पीओजेके की गल बाद बिच रही। भारतीय जनता पार्टी देश की तोड़ने का काम करा करती है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति करना चाहते, ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति करना चाहते। पीओजेके लाना जब किसी राज्य की इकट्ठा रखना, अगर इन्ने ये सहनशील होंदे तो सारे जम्मू कश्मीर के दो हिस्से नहीं करते। इंदे बस का काम नहीं है। ये लोग ठीक है गुमराह करने का प्रयास करा करते, लोग समझी चुके थे। लोग अज नौजवान रोजगार मंगा करता जनाब, नौजवान की रोजगार चाहिए। पीओजेके ले लगे जिस वेले अस नौजवान की भर्ती देगे ना वो पीओजेके लैने जा सकता। अस नौजवान की भर्ती अस नहीं दिया करते, नौकरी अस नहीं दिया करते। आज डॉक्टर देख लो स्ट्राइकों पर, स्वास्थ्य अस नहीं दिया करते, तो सारे जेरे लैक्चरर वो स्ट्राइकों पर चला करते, शिक्षा अस नहीं दे पाते, स्कूल अस नहीं बनाई पाते। तो पीओजेके की कि'यां लैना मिगी दसो? अर्थव्यवस्था साड़ी डिग्गी है दी। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बिच बैठे दे लोग जो किश बोलते मिगी लगा खाली लोग गुमराह करने का प्रयास करते। अज सरेआं दे तेल के दाम दिक्ख लो कुत्थै ज़्यादा, पीओजेके बाद बिच ले लैगे वो साड़ा ही रोना। लेकिन अज चूल्हा जगाने एक गृहस्थी की मुश्किल होआ करदी, अज फुलके खाने का मुश्किल होआ करदा। अज तुस दिक्ख लो पेट्रोल के दाम दिक्खो, डीजल के दाम दिक्खो, लोकें गी अपना घर चलाने का मुश्किल होआ करदा। तुस लोकें आखेआ अस पीओके देई लैगे, पीओके लैन चले। पीओके लैन जाने लिए भी मिगी लगा सारे डोले दम तो चाहिए ना, सारे कम से कम ढिड्डा ही किश होना तो चाहिए ना, लड़ाई करने जाना किश तो चाहिए ना। पहले देश सांभो फिर वो बाद ले लैगे। और पीओजेके जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती। देश के अंदर जिस वेले सत्ता परिवर्तन होगा, जी सरकार सत्ता में आग वो ले सकती। और आने वाले टाइम पर जब देश में सत्ता परिवर्तन है वो आम आदमी पार्टी ने ही करना। पीओजेके हो है चाहे बाकी जेडे हिस्से जेडे चाइना कोल में मिल लगा वो सारी चीज़ां तो आम आदमी पार्टी के उपर छड्डी, तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद ना ही करो तो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट प्रताप सिंह जम्वाल, जिनसे हमने बातचीत की और जिन्होंने यही कहा कि जो भाजपा है वो फ्लॉप शो चला रही है और देश को बांटने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है वो कर रही है। जनता की क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टेट एनक्लेव।